इलेक्ट्रिक व्हीकल में रिमूवेबल बैटरी कैटेगरी में अगर देखोगे तो मार्केट में राइट नाउ एक ही कंपनी है, प्रीमियम कंपनी की बात करें, दैट इज वीडा, और इनका भी जनरेशन 2 आने वाले कुछ समय में। लेकिन अगर आपका प्लान है नेक्स्ट ईयर गाड़ी लेने का, तो नेक्स्ट ईयर आपके पास दो और ऑप्शन आ जाता है, दैट इज होंडा की एक्टिवा ई जो रिसेंटली लॉन्च हुई है, एंड द सेकंड वन इज द ओला S1Z, क्योंकि अगेन कंपनी नेक्स्ट ईयर लॉन्च करने वाली है। यानी उन्होंने सिंपल लॉन्च तो कर दिया, लेकिन प्रैक्टिकल मतलब देखने वाइज गाड़ी कैसी होने वाली है वो लॉन्च वो नेक्स्ट ईयर करने वाले हैं। तो आपके पास ये दो और ऑप्शन आ जाते हैं, होंडा एंड दी ओला। अब लोगों का ये भी है कि यार होंडा कंपनी तो काफी अच्छी है लेकिन गाड़ी में उतना दम नहीं लग रहा, वही ओला गाड़ी में बहुत सारी चीज मिल रही है लेकिन कंपनी में दम नहीं लग रहा। तो दोनों की तरफ में काफी कुछ कंफ्यूजन है कि भैया ले तो ले किसकी तरफ, या फिर वीडा की तरफ चले जाए जब से बेटर है, क्योंकि काफी समय से वो गाड़ी सेल कर रहे हैं इंडिया में। तो आइए आज इसी वीडियो में सारी चीजें क्लियर करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले तो भैया एक्टिवा की बात करते हैं। तो एक्टिवा की प्राइसिंग अभी रिवील नहीं हुई है, लेकिन कंपनी ने ये कहा है कि इस गाड़ी का जो प्राइसिंग होगा जो कंपटीशन के हिसाब से काफी कम होने वाला है, एंड ऑब्वियसली कम होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो बैटरी है वो स्वाइपिंग सिस्टम से आप अपनी बैटरी को स्वाइप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप घर पे ले जाके बैटरीज को चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी चार्जर प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। तो एक्टिवा की जो गाड़ी होगी वो काफी सस्ती होगी, लेकिन यहाँ पे कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी सब्सक्रिप्शन प्लान, जिसके तहत आप ये बैटरी स्वाइपिंग सिस्टम को यूज कर पाएंगे, एंड उसकी एक कॉस्ट होगी जो आपको देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इसी कारण से होंडा की गाड़ी थोड़ी सस्ती आपको मिलने वाली एज कंपेयर टू अदर कंपटीशन। वही ओला की बात करते तो देखो ओला भी नेक्स्ट ईयर ही अप्रैल से जून के बीच में गाड़ी को लॉन्च करने वाला है, और होंडा भी अप्रैल से लेकर जून के बीच में लॉन्च करने वाला है। तो दोनों कंपनियों के जो लॉन्चिंग है वो ऑलमोस्ट ऐसे ही मतलब आसपास में, ये ज्यादा दूर नहीं है, ऐसे टाइम पे दोनों लॉन्च करने वाले हैं। ऐसे में देखो एक में फिजिबिलिटी तो है, क्योंकि ओला के इसमें क्या है आप घर पे ले जाके अपने बैटरीज को चार्ज कर सकते हैं, बट होंडा में आपको कंपनी के स्वाइपिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो ये एक मेजर डिफरेंस आ जाता है। बट अगर इसको साइड कर देते हैं तो यहाँ पे होंडा एक्टिवा में आपको काफी कुछ चीजें मिल जाती है। सबसे पहले भाई डिजाइन की बात करते हैं, काफी कुछ बात हो चुकी है, पहले डिजाइन से स्टार्ट करते हैं। वेल सबसे पहले तो जो होंडा का डिजाइन है वो काफी फैमिली ओरिएंटेड गाड़ी जैसी देखने को मिलती है। फ्रंट का लुक काफी अच्छा, काफी प्रीमियम गाड़ी देखने को मिलती है। एलईडी हेडलाइट आपको फ्रंट एप्रोन में देखने को मिलता है, प्लस एलईडी जो डीआरएल है वो हैंडल बार में देखने को मिलता है। कलर्ड आपको मिरर देखने को मिलते हैं, यस जो बॉडी कलर्ड है वैसे मिरर में भी आपको बॉडी कलर देखने को मिलता है। सीट अच्छी खासी कंफर्टेबल है, बट अंडर सीट स्टोरेज बहुत ही कम है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है रिमूवेबल बैटरी है, एंड दोनों गाड़ियों में एडिक्वेट ही स्टोरेज स्पेस ज्यादा कुछ है नहीं। रियर एंड की बात करते हैं तो होंडा एक्टिवा में आपको ऑल एलईडी सेटअप देखने को मिलता है। फ्लोर बट एडिक्वेट है, डेली के हिसाब से ठीक ठाक ये गाड़ी देखने को मिलती है, और ये फैमिली ओरिएंटेड ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन वही ओला S1Z की बात करते हैं तो ये भी गाड़ी काफी फैमिली ओरिएंटेड है, बट ये वो प्रीमियम नहीं देखने को मिलता है। जैसे एक्टिवा आपको थोड़ी प्रीमियम देखने को मिलती है, ये उतनी प्रीमियम नहीं है, ठीक ठाक आपको देखने को मिलता है। डेली पर्पस के हिसाब से बढ़िया है, कंपनी ने इसको ऐसा बनाया कि फैमिली प्लस यूटिलिटी पर्पस के हिसाब से, तो इस हिसाब से इस गाड़ी का डिजाइन है। फ्रंट एप्रोन में आपको एलईडी हेडलाइट मिलता है, कोई डीआरएस नहीं है, कुछ नहीं है। हैंडल बार पूरा का पूरा ब्लैंक आउट है, सिंपल छोटा सा एक वाइजर देखने को मिलता है ब्लैक कलर का, एंड जो मिरर्स है वो ब्लैक कलर के, नो बॉडी कलर, मतलब बहुत मिनिमलिस्टिक रखा है, क्योंकि प्राइसिंग भी उसका वैसा रखा है। सीट कंफर्टेबल होने वाला है, प्लस इसमें एक और ऑप्शन आता है यूटिलिटी के हिसाब से, ओला S1Z प्लस, जिसमें आपको कैरियर मिल जाता है आपको पीछे साइड में, इवन फ्रंट में भी आपको कैरियर लगा सकते हैं। यानी डिलीवरी के हिसाब से बोलो या आपको कमर्शियल पर्पस के हिसाब से गाड़ी के बोलो तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। प्लस फैमिली के लिए भी अगर आपको चाहिए तो ये गाड़ी उस हिसाब से भी है डिजाइन, प्लस फ्लैट फ्लोरबोर्ड मिल जाता है, और अच्छा खासा सीट कंफर्ट भी इसमें आपको मिल जाएगा, क्योंकि ओला सीट कंफर्ट अच्छी खासी प्रोवाइड कर देता है। अब आती है फीचर्स की बात, तो यहाँ पे होंडा में फीचर्स आपको बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, होंडा एक्टिवा ई में दो ऑप्शन है, एक है जिसमें आपको इसके ऐप की कनेक्टिविटी के साथ मिलती है और एक विदाउट कनेक्टिविटी के साथ मिलती है। अगर आप ऐप कनेक्टिविटी वाले अगर वेरिएंट को लेने का सोच रहे हो तो उसमें आपको 7 इंच का TFT स्क्रीन मिलने वाला है, बट अगर आप विदाउट ऐप वाला लेने का सोच रहे हो तो फिर आपको मिलेगी 5 इंच की TFT स्क्रीन। ये डिफरेंस है पहले बता दे रहा हूं, और दोनों की प्राइस में भी डिफरेंस होने वाला है। 5 इंच की स्क्रीन में ज्यादा कुछ है नहीं, नो नेविगेशन, नॉर्मल जो फीचर्स आपको मिलते हो सारी चीजें आपको मिल जाएगी, लाइक डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन है, रेंज कितनी रहेगी, बैटरी परसेंटेज, एंड कहां तक आपको रेंज प्रोवाइड करे, मतलब बहुत बेसिक मतलब उसमें इंफॉर्मेशन रहेगी। देयर इज नो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नो कॉल SMS, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप 7 इंच के TFT स्क्रीन वाले के साथ जाते हैं तो यहाँ पे काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, लाइक टर्न बटन, नेविगेशन, आपको स्पोर्ट्स मोड मिल जाता है, आपको कॉल SMS अलर्ट, और बाकी जो भी सिक्योरिटी पर्पस से रिलेटेड चीजें होती है ना सारी चीजें मिल जाती है आपको होंडा एक्टिवा की 7 इंच वाले वेरिएंट के साथ। और यहाँ पे कोई टच स्क्रीन नहीं है, और यहाँ पे कीलेस दिया गया है, और
साथ में आपको मिलता है USB पोर्ट और 13 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी। और वही ओला S1Z की बात करते तो देखो यहाँ पे सिर्फ 4.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन है, ऐप कनेक्टिविटी है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी टर्न बाय टर्न नेविगेशन मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब प्राइस हिसाब से गाड़ी में रखा गया कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक गाड़ी को रखा गया। मूवर्स मिल जाता है, मूवर्स 5 का सपोर्ट आपको मिल जाएगा इस गाड़ी में। यहाँ पे आपको फिजिकल की दी गई है और USB पोर्ट दिया गया है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसपे आप लोग को फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो फीचर्स होते हैं ना वो फीचर्स मेरे हिसाब से उतना कुछ लगता नहीं है मेरे को डेली के हिसाब से, मतलब उतना जस्टिफाइड नहीं है इतने सारे फीचर्स की। क्योंकि यार आप डेली यूज में अगर आपको एक समय तक आपको अच्छा लगेगा, लेकिन एक समय के बाद आपको लगेगा भाई चार्ज करो, बैटरी लगाओ, देखो रेंज कितना है और निकल जाओ, जो भी आपका काम है वो काम करो और सीधे घर पे आ जाओ। वो ही करते ज्यादातर लोग, ज्यादातर ये नहीं करते कि भाई पूरे टाइम में फीचर्स पे ये क्लिक वो क्लिक, ऐसा नहीं करते। ज्यादातर लोग प्रैक्टिकली लेते हैं गाड़ी को कि प्रैक्टिकलिटी में कितनी अच्छी गाड़ी है। तो मोटर एंड बैटरी की बात करते तो सबसे पहले आती है होंडा की एक्टिवा ई। 6 किलोवाट का साइड माउंटेड मोटर है, ये PMSM मोटर है जो कि अच्छा मोटर माना जाता है। सेम मोटर आपको वीडा के गाड़ी में भी देखने को मिलता है, सेम वॉट का मोटर आपको यहाँ पे आपको मिलता है। 1.5 किलोवाट आवर का 2 बैटरी पैक, दोनों ही रिमूवेबल बैटरी है। 3 राइडिंग मोड दिए गए, 102 किलोमीटर की रेंज दी गई है और इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड है दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर, 0 to 60 in 7.3 सेकंड्स और 22 न्यूटन का टॉर्क दिया गया है। वही मैं ओला की बात करता हूं तो ओला S1Z में आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 3 किलोवाट का BLDC मोटर। जी हाँ, यहाँ पे BLDC मोटर है। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, एक्टिवा का मैंने बताया नहीं, तो एक्टिवा में जो व्हील्स है वो अगर आप 7 इंच वाले TFT स्क्रीन के साथ जाते हैं तो ही डायमंड कट अलॉय व्हील्स है। अगर आप 5 इंच वाले इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ जाते हैं तो वहां पे आपको स्टील व्हील मिलते हैं जो आपको ओला की S1Z में मिलते हैं। तो S1Z में अगर मैं बैटरी की बात करता हूं तो यहाँ पे आपको 1.5 किलोवाट आवर की 2 बैटरी पैक दी गई है, 70 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, 3 राइडिंग मोड्स दिए गए हैं और यहाँ पे आपको 146 किलोमीटर की रेंज मिलती है, 0 to 40 in 4.7 सेकंड्स। बट कंपनी ने जो प्राइस इनके वेबसाइट पे मेंशन की है वो सिंगल बैटरी की है। बट मैं हाईली रिकमेंड करूंगा अगर आप रिमूवेबल बैटरी के साथ जा रहे हो, ओला की गाड़ी के साथ जा रहे हैं, तो आप जरूर से 2 बैटरी वाला पैक ही लेना। गलती करने के बाद में फिर अलग से खरीदने जाओगे तो उसमें अलग से आपको बैटरी प्राइस तो देना ही पड़ेगा, प्लस GST अलग से देना पड़ेगा। तो आप इतना क्यों नुकसान करें, बेटर है कि वन गो में ही गाड़ी के साथ दोनों बैटरी ले लेना ज्यादा बेटर है। अब आती है हार्डवेयर ड्यूटी की। होंडा की एक्टिवा में आपको मिलता है फ्रंट में डुअल सस्पेंशन, रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। इस गाड़ी में डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने को मिलता है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक। लेकिन एक अच्छी चीज है कि कंपनी ने जो नॉर्मल वाला जो वेरिएंट है जिसमें आपको नॉर्मल स्टील व्हील मिलेगा, उसमें भी कंपनी ने आपको प्रोवाइड किया है फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि भेदभाव किया गया। सेकेंडली यहाँ पे आपको मिलता है 12 इंच के व्हील्स। वही अगर मैं बात करता हूँ ओला S1Z की तो यहाँ पे आपको मिलता है फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, रियर में आपको मिलता है डुअल सस्पेंशन क्योंकि BLDC मोटर है और यहाँ पे सिर्फ से ड्रम ब्रेक सेटअप है, डिस्क ब्रेक सिस्टम नहीं है। अब आती है दोनों गाड़ी की प्राइसिंग। तो होंडा एक्टिवा ई की प्राइसिंग अभी रिवील नहीं हुई है, बट इसकी प्राइसिंग ऑलमोस्ट 90 to 1 लाख के बीच में होने वाला है। वही ओला S1Z की बात करते तो स्टार्टिंग प्राइस है 59,999 और ओला S1Z प्लस लेते हैं तो वो अगेन 64,999 की पड़ती है। बट ये सिंगल बैटरी प्राइसिंग में बता रहा हूं, अगर इसमें डुअल बैटरी की बात करते तो 15,000 रुपए और बढ़ा लीजिए तो लगभग 75,000 तक की आपको ये गाड़ी पड़ने वाली है ओला S1Z, और Z प्लस थोड़ा सा और महंगा पड़ने वाला है। तो यहाँ पे देखोगे तो प्राइस डिफरेंस जरूर आपको इन दोनों गाड़ियों में देखने को मिलने वाला है। अब आती है सवाल कि आपको किस गाड़ी की तरफ जाना चाहिए इन टर्म्स ऑफ रिमूवेबल बैटरी। देखो होंडा एक्टिवा के साथ मैंने पहले आपको बता दिया कि एक कंसर्न ये है कि आपको सब्सक्रिप्शन प्लान दिया जाएगा। हालांकि गाड़ी की प्राइसिंग हो सकता है 90 से भी नीचे हो, 90,000 से भी कम हो, लेकिन आपको स्वैपिंग सिस्टम के लिए एक सब्सक्रिप्शन प्लान लेना पड़ेगा, तब जाके आप स्वैपिंग सिस्टम को आप एक्सेस कर पाएंगे। वही ओला की बात करते हो तो यहाँ पे स्वैपिंग सिस्टम के लिए नहीं है, ये बेसिकली रिमूवेबल बैटरी के साथ है। तो यहाँ पे आपको चार्जर दिया जाता है, तो आप अपने घर पे एनी टाइम आप अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। वहां पे रेंज एंजाइटी होगा, यहाँ नहीं होगा। आपका ये कंसर्न है कि यार ओला का सर्विस मेरे को उतना पसंद नहीं है, इवन ओला के फिट एंड फिनिश से मेरे को प्रॉब्लम है, देन मार्केट में ऑलरेडी वीडा सीरीज है, वीडा का जनरेशन 2 आ चुका है, तो इसकी तरफ जा सकते हैं क्योंकि ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है और काफी समय से इंडिया में और अच्छा खासा गाड़ी सेल भी हो रही है, तो इसको भी आप ट्राई आउट कर सकते हैं। देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का सोच रहे हो खासकर 2 व्हीलर्स में तो थोड़ा सा हमेशा वेट करके चलो, इसलिए बोलता हूं क्योंकि मार्केट में क्या है, लोग जल्दी जल्दी गाड़ी बना रहे हैं और सेल कर रहे हैं, बट एक्चुअल में क्वालिटी बहुत कम कंपनियां ही प्रोवाइड कर रही है, जैसे एथर, बजाज और TVS, ये तो क्वालिटी प्रोवाइड कर ही रहा है। बाकी ऐसा नहीं है कि ये तीनों गाड़ियों में भी कोई इशू नहीं है, तीनों गाड़ियों में भी कुछ ना कुछ फिट एंड फिनिश का इशू है, आफ्टर सेल सर्विस का
ऐसा है कि कोई डीलरशिप अच्छा दे रहा है, डीलरशिप ऐसा क्योंकि दे रहा है, तो मिक्स ओपिनियन है। जैसे हम लोगों ने आईसी इंजन में देखा, आईसी इंजन में क्या है ना, लोग उभर के बोलते नहीं है कि भाई ऐसा है वैसा, क्योंकि लोग बाहर सर्विस करा लेते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या आपको डिपेंडेंट होना पड़ता है शोरूम्स पे, तो उस हिसाब से देखा जाए तो यार सर्विस ज्यादा बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में रेदर आईसी इंजन, क्योंकि वो तो बाहर ही कर लेते हैं। फिर भी वहां पे